मसीह की आवाज नहीं, जय मसीह की। आइए जोरदार ताली को भी यीशु मसीह के लिए बजाएंगे। आगे में थोड़ी से हमारा करता है पवित्र हम सब यीशु मसीह के यहाँ पे हैं और यीशु मसीह की वजह से हैं। आप सभी का क्राइस्ट मुक्ति द्वार ऑफलाइन संडे सर्विस में स्वागत है। और जितने भी लोग हमें फेसबुक लाइव स्ट्रीमिंग के द्वारा देख रहे हैं, आप सभी का ऑनलाइन संडे सर्विस में स्वागत है। आइए हम सब अपनी अपनी बाइबल्स में बिना किसी देरी के निकालेंगे मरकुस रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय 35 से लेकर 41 आयत तक हम पढ़ेंगे। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय 35 से लेके 41 आयत तक हम पढ़ेंगे। The Gospel according to Saint Mark chapter 4 verses 35 to 41। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा भाई रोहित से कि वो पढ़ने में अगुवाई करें और मैं भाई से निवेदन करूंगा कि आराम से शालीनता के साथ बड़े ऑनर बड़े रिस्पेक्ट के साथ पढ़ेंगे। मरकुस उसका 4 अध्याय 4 मरकुस का 4 अध्याय और 35 से लेकर 41 आयत तक हम पढ़ेंगे। मरकुस 4 अध्याय 35 से लेकर 41 आयत तक हम पढ़ेंगे। आंधी को शांत करना। उसी दिन जब सांझ हुई तो उसने चेलों से कहा, आओ हम पार चले। और वे भीड़ को छोड़कर जैसा वहां था वैसा ही उसे नाव पर साथ ले चले और उसके साथ और भी नाव में थे। तब बड़ी आंधी आई और लहरें नाव पर यहाँ तक लगी कि वह पानी से भरी जाती थी, पर वह आप पिछले भाग में गद्दी पर सो रहा था। तब उन्होंने उसे जगाकर उससे कहा, हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नष्ट हुए जाते हैं? तब उसने उठकर आंधी को डांटा और पानी से कहा, शांत रहे, थम जा। और आंधी थम गई और बड़ा चैन हो गया। और उनसे कहा, तुम क्यों डरते हो? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं? वे बहुत ही डर गए और आपस में बोले, यहाँ कौन है कि आंधी और पानी भी उसकी आज्ञा मानते हैं। ज्यादातर मैं क्या करता हूँ कि पहले मैं पृष्ठभूमि समझाता हूँ, उसके बाद फिर मैं अपना टाइटल शीर्षक देता हूँ। इसके इस दृष्टांत के ऊपर जो हेडिंग है वो है आंधी को शांत करना। किसको शांत करना? सब बोलिए सर, किसको शांत करना? आंधी को। आज हमारे इस संदेश का जो शीर्षक है वो है आपकी नाव में कौन है? आपकी नाव में कौन है? Who is in your boat? आपकी कश्ती में कौन है? आपकी कश्ती में यीशु मसीह है। आपकी यीशु मसीह में आपका पैसा है। आपकी नाव में क्या आपके रिश्तेदार हैं? आपकी नाव को कौन लीड कर रहा है? जब मैं ये शब्द बोलता हूं नाव और जब ये शब्द बोलता हूं कश्ती, तो मेरा कहने का मतलब है कश्ती हमारा जीवन है और ये जो संसार है वो एक सागर के समान है। और इस संसार में, इस सागर में बहुत सारी आंधियां चलती हैं। इस संसार में, इस सागर में बहुत सारे तूफान उठते हैं जो हमारी नैया को, जो हमारी कश्ती को डुबाने में लगे रहते हैं। इस संसार का जो सागर है वो हमारी जीवन रूपी नैया को डुबा के मारने के चक्कर में रहता है। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी कश्तियों में, जिनकी नाव में प्रभु यीशु मसीह नहीं रहता है और नतीजा यह होता है कि उनकी कश्ती डूब जाती है। बहुत सारे मसीह ऐसे हैं जिनकी कश्तियों में यीशु मसीह है तो, लेकिन वो पीछे बैठा है और नतीजा ये होता है कि उनकी नैया डूबती तो नहीं है, लेकिन कश्ती में, उनकी नाव में पानी भर आता है। लेकिन बहुत सारे मसीह ऐसे हैं, समझदार मसीह में कहूंगा, इंटेलिजेंट क्रिश्चियंस, जिनकी नाव में
जिनकी कश्ती में यीशु मसीह है तो, लेकिन स्टीयरिंग में यीशु मसीह के हाथ में है। बहुत सारे समझदार मसीह ऐसे हैं जिन्होंने यीशु मसीह को आगे रखा है और खुद पीछे चुपचाप चैन से बैठे हैं। बहुत बढ़िया। कि जितनी बड़ी आंधी आए, उनको पता है कि जो मेरी कश्ती में आगे बैठा है वो मेरी कश्ती को डूबने नहीं देगा। हम सब अपनी अपनी कश्तियों की जो चाबी है जिससे गाड़ी स्टार्ट होती है, हम सब अपने पास न रखें बल्कि यीशु मसीह को दें, क्योंकि यीशु मसीह है जो हमारी कश्ती को डूबने नहीं देगा। आइए उसकी पृष्ठभूमि में चलते हैं। जिस प्रकार ये किताब जिसका नाम बताती है मरकुस इस सुसमाचार को लिखता है, और ये सबसे पहला सुसमाचार जो लिखा गया था। और ये जो मरकुस है जो सुसमाचार को लिखता है वो पौलुस का, बरनबास का सहकर्मी था, और साथ ही साथ प्रेरित पतरस का भी क्या था, सहकर्मी था, और सबसे छोटा था। इस सुसमाचार का जो मेन उद्देश्य है वो है कि अन्य जातियों तक परमेश्वर का, प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार जाए। दूसरा इसका महत्व, इसका पर्पस है, इसका उद्देश्य ये है कि उन मसीहों को वचन के द्वारा उत्साहित करना जो सताव में है। अब आगे जाके देखेंगे कि सताव लहरों के रूप में भी आता है। तीसरा इसका उद्देश्य है कि ये सुसमाचार हमें बताता है कि हम कैसे अपने विश्वास की रखवाली कर सकें, कैसे हम यीशु मसीह को डिफेंड कर सकें, कैसे हम अपने मसीह लोगों को, अपनी कलीसिया को सुरक्षा दे सकें। और उसका चौथा और जो सबसे मेन उद्देश्य है वो बताता है क्रूस के महत्व को। जब हम इसके संदर्भ में जाते हैं, जब हम मरकुस उसका 4 अध्याय पूरा पढ़ते हैं, तो वहां हमें यीशु मसीह के सारे चमत्कारों के बारे में देखने को मिलता है। मरकुस 4 अध्याय से लेकर 8 अध्याय तक हम यहाँ पे पाते हैं कि यीशु मसीह का अधिकार सारी सृष्टि पर है। ये सुसमाचार हमें बताता है कि यीशु मसीह स्वयं परमेश्वर का पुत्र है और यीशु मसीह खुद परमेश्वर है। हम इसमें पाते हैं कि यीशु मसीह पानी पे चलते हैं। हम इस सुसमाचार में पाते हैं कि यीशु मसीह दुष्टात्मा को निकाला, लोगों को चंगा किया और 4000 लोगों को खाना खिलाया। और यीशु मसीह किसी भी चीज से सीमित नहीं है। वी कैन नॉट लिमिट और रिस्ट्रिक्ट क्राइस्ट। हम लोग यीशु मसीह को सीमित नहीं कर सकते। यीशु मसीह सीमाओं से बाहर जाकर काम करता है अगर हम उसको काम करने दें। वो ऐसा नहीं बोलता कि मैं नहीं कर सकता, मुझसे नहीं होगा, वो कर सकता है। तुम कोई भी काम लो मैं कर दूंगा और मैं कर सकता हूं, बस विश्वास होना चाहिए। हम पढ़ेंगे 35वीं और 36वीं आयत को, मरकुस 4। उस दिन जब सांझ हुई तो उसने चेलों से कहा, आओ हम पार चले। और वे भीड़ को छोड़कर जैसा वहां था वैसा ही उसे नाव पर साथ ले चले, और उसके साथ और भी नावें थी। 35वीं आयत क्या बताती है? उसी दिन जब सांझ हुई तो उसने चेलों से कहा, आओ हम पार चले। जब हम इसकी गहराई में जाते हैं, जब हम इसकी पृष्ठभूमि में जाते हैं, तो पता लगता है कि यीशु मसीह दिन भर नए नाव से ही लोगों की भीड़ को सुसमाचार दे रहा था। अब मैं चाहता हूं कि हम लोग कल्पना करें, क्योंकि हम लोग कल्पना करने में अच्छे हैं। हम लोग बहुत कल्पनाएं करते हैं। मैं चाहता हूं कि हम लोग एक कल्पना करें। अब मान लीजिए कि ये नदी, ये जो दरी है वो नाव है, इस तरफ तट है, लोग खड़े हैं, और इस तरफ पूरा पानी है। यीशु मसीह नाव पर ही खड़े थे और नाव से ही लोगों की भीड़ को सुसमाचार प्रचार कर रहे थे। हम पढ़ेंगे मरकुस 4 अध्याय उसकी पहली आयत। वहां फिर झील के किनारे उपदेश देने लगा, और ऐसी बड़ी भीड़ उसके पास इकट्ठी हो गई कि वह झील में एक नाव पर चढ़कर बैठ गया, और सारी भीड़ भूमि पर झील के किनारे खड़ी रही। ये देखिए यहाँ पे लिखा है कि यीशु मसीह पहली नाव पे थे और नाव से ही प्रचार कर रहे थे। बाइबल के जो विद्वान इस बात को बताते हैं कि यीशु मसीह निश्चय थक गए थे,
इसलिए वह जैसी स्थिति में थे अर्थात नाव में, उसी स्थिति में उसके चेले उसे गलील सागर के दूसरी ओर ले गए। हमें इस बात को मानने की आवश्यकता है कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर होने के साथ साथ एक मनुष्य भी था, और मनुष्य होने के साथ साथ उसको थकावट होती थी। यहाँ पे मेरा जो मैंने आपको उद्देश्य बताया वो था कि विश्वास की क्या करनी है, रखवाली करनी है। उस समय लोगों के पास एक गलत शिक्षा थी। वो मानते थे कि यीशु मसीह सिर्फ परमेश्वर है, मनुष्य नहीं है। लेकिन हमें इस बात को ध्यान में रखने की आवश्यकता है कि यीशु मसीह परमेश्वर भी था और साथ में एक इंसान भी था, तो उसको हर एक चीज का अनुभव था। 36वीं आयत में क्या लिखा है, और वे भीड़ को छोड़कर जैसा वह था वैसा ही उसे नाव पर साथ ले चले, और उसके साथ साथ और भी नावें थी। मरकुस हमें बताना चाह रहा है कि भीड़ को देख के मसीह लोग जो होते हैं, खासकर जो प्रचारक होते हैं, वो बहक जाते हैं। मसीह प्रचारक भीड़ को देख के बहक जाते हैं और उनका भीड़ को छोड़ने का मन नहीं करता है। होना यह चाहिए कि एक मिनिस्टर को भीड़ को छोड़कर प्रभु यीशु मसीह के साथ समय व्यतीत करना चाहिए। बहुत बढ़िया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने एक बात उनको बहुत अच्छी लगती है कि भीड़ उनको अपने पास फंसा नहीं सकी। बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड। आपको समझ आया? भीड़ यीशु मसीह को लुभा नहीं सकी, और यीशु मसीह को फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि उसको मेन उद्देश्य था कि उसको परमेश्वर के साथ समय व्यतीत करना था। आज की कलीसिया को सीखने की आवश्यकता है कि हम भीड़ को छोड़ें और उसके पास जाए जो भीड़ को लाएगा। आजकल के जो मसीह होते हैं वो भीड़ को पसंद करते हैं। वो उन लोगों को पसंद करते हैं जो आगे की बेंचों को भरते हैं, जो कलीसिया के बैंक अकाउंट्स को भरते हैं। और ये एक रियलिटी है, दिस इज अ रियलिटी चेक। हम उन लोगों को ज्यादातर पसंद करते हैं जिनके बड़े बड़े घर हैं। उनके पास कौन जाएगा जो बेचारे एक कमरे में रहते हैं? उनके पास कौन जाएगा जो बेचारे रेंट पे रहते हैं? यीशु मसीह भीड़ उसको लुभा नहीं पाई। हम पढ़ेंगे 37वीं आयत को, क्या लिखा है? तब बड़ी आंधी आई और लहरें नाव पर यहाँ तक लगी कि वहां पानी से भरी जाती थी। यहाँ पे है तब बड़ी आंधी आई। बड़ी का यहाँ पे अर्थ यूनानी भाषा में बनता है महान, बहुत बड़ी। आप बहुत छोटे लगेंगे उसके सामने। और यहाँ पे आंधी का जो सही अर्थ यूनानी भाषा में बनता है वो है हिंसक, तबाही कर मचाने वाली आंधी। हिंसक समझते हैं आप? सुनामी देखी है आप लोगों ने टीवी पे? कैसी होती है? तबाही मचाने वाली। और बाइबल के जो ज्ञाता है, बाइबल के जो विद्वान होते हैं, वो इस बात को बताते हैं कि जो गलील सागर है वहां पे ऐसे तूफान उठते रहते हैं। जिस सागर में तूफान उठ रहा था उसी सागर में चेले भी थे और यीशु मसीह भी था। और बाइबल के विद्वान इस बात को बताते हैं कि जो चेले थे उनमें से 8 या 7 लोग मछुआरे थे और अनुभवी तैराक थे। अनुभवी तैराक होने के साथ साथ वो डर गए लहरों को देख के। कई बार ऐसी होता है कि हम ऐसे लोगों को जानते हैं जो बहुत अनुभवी होते हैं। वो कहते हैं साहब मैं तो सारी दुनिया में घुमाऊं, मैं सब लोगों से मिलाऊं। लेकिन इस बात को याद रखना चाहिए कि जब शहर में बीमारी आती है, जब शहर में अफरा तफरी मचती है, तो सबसे पहले डरने वाले अनुभवी लोग ही होते हैं। जो बोलते हैं भाई हम लोगों के शक्ल देख के पहचान जाते हैं कैसा आदमी है। सिर्फ वही बच सकता है जो यीशु मसीह को जानता हो। बहुत बढ़िया। भले वो इमेच्योर है, भले वो अनुभवी ना हो, लेकिन जिसके साथ
साथ यीशु मसीह है सिर्फ वही बच सकता है। अच्छे खासे अनुभवी लोगों को मैंने जाते हुए देखा है, लेकिन जिसके साथ यीशु मसीह है, यीशु मसीह अपना आप उसे अनुभवी बना देता है। 38वें आयत को हम पढ़ेंगे। पर वह आप पिछले भाग में गद्दी पर सो रहा था। तब उन्होंने उसे जगाकर उससे कहा, हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नष्ट हो जाते हैं? क्या लिखा है, क्या बोलते हैं चेले? पर वह आप पिछले भाग में गद्दी में सो रहा था। आपको पता है खतरों में चैन की नींद लेना और चैन से सोना मजबूत और दृढ़ विश्वास को दर्शाता है। हालेलुया, बहुत बढ़िया। आपको पता है नींद पे एक चीज भूल गई कि चैन से सोना है तो जाग जाओ। मसीहों में आपको बताना चाहता हूँ, चैन से सोना है तो बाइबल पढ़े, चैन से सोना है तो प्रार्थना करें, चैन से सोना है तो वो करे जो बाइबल बताती है। इंग्लिश में अंग्रेजी में बोलना चाहूंगा, जितने भी यहाँ पे जवान लोग हैं जो इंग्लिश समझ सकते हैं, मुझ बात को लिख ले। स्लीपिंग थ्रू डेंजर कैन बी अ साइन ऑफ ग्रेट फेथ। आमेन, हालेलुया, वेरी गुड। खतरों में सोना इस बात को बताता है कि भैया इसका विश्वास यीशु मसीह पे, उसको छोड़ दो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, बहुत खूबसूरत, बहुत ही बढ़िया। और यीशु मसीह सीएमडी की कश्ती में है। आमेन। इसीलिए 2020 में 2021 में सीएमडी चर्च चला, भले लाइव चला, लेकिन चला जरूर। हालेलुया। मैं दोबारा रिपीट करूंगा इस बात को। स्लीपिंग थ्रू डेंजर कैन बी अ साइन ऑफ ग्रेट फेथ। प्रेज द लॉर्ड। अब हम चेलों की नजरे से देखते हैं। अब यीशु मसीह पीछे सो रहा है और चेले बोल रहे हैं, यार ये तो सो गया, इसको चिंता नहीं है हमारी। हम मसीह भी क्या करते हैं, यीशु मसीह को पीछे बोल कर देते हैं और बोलते हैं इसको चिंता ही नहीं है हमारी। कैसे चिंता होगी जब तुमने उसको आगे रखा ही नहीं है। बहुत बढ़िया। चिंता उनको होती है जिनके यीशु मसीह पीछे होता है। चिंता उनको बिल्कुल नहीं होती है जिनकी नाव का ड्राइवर पायलट यीशु मसीह है। आमेन, हालेलुया। बहुत सारे मसीह अपने विश्वास में इतने दृढ़, इतने मजबूत होते हैं कि जितनी भी बड़ी आंधी आ जाए, जितनी भी बड़ी सुनामी आ जाए, वो चैन की नींद सोते हैं। वो गहरी नींद में होते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि उनकी कश्ती का कप्तान यीशु मसीह है। हालेलुया। अब चाहे दुनिया में कितने भी लॉकडाउन लग जाए, प्रेज द लॉर्ड, अब चाहे दुनिया में कितने भी पैंडेमिक्स आ जाए, हालेलुया। यीशु मसीह कश्ती को डूबने नहीं देगा। यीशु मसीह आमेन, ऐसा आई बिलीव, आई बिलीव। एक मूवी है, उसमें उस मूवी का जो कैरेक्टर उसका नाम होता है जैक स्पैरो। अब वो कप्तान ऐसा होता है कि वो मदिरा से मतवाला होता है, उसको पता ही नहीं कि उसकी कश्ती कहां जा रही है। लेकिन यीशु मसीह ऐसा नहीं है। आमेन, थैंक यू लॉर्ड। उसके दिमाग में मदिरा नहीं, उसके दिमाग में हम रहते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। उसके दिमाग में कोई और नहीं रहता, थैंक यू जीसस। हमारे दिमाग में कोई और रहता है। रिमेंबरिंग मी गॉड जीसस। हमारे दिमाग में बहुत लोग रहते हैं, हमारे विचार में बहुत लोग रहते हैं, लेकिन यीशु मसीह के विचार में सिर्फ अभिषेक रहता है। यीशु मसीह के दिमाग में सिर्फ रितेश रहता है। यीशु मसीह के दिमाग में सिर्फ क्राइस्ट मुक्ति द्वार फेलोशिप रहती है। हालेलुया, थैंक यू जीसस लॉर्ड। धन्यवाद यीशुआ। हम पढ़ेंगे इसकी वह भाग पढ़े, क्या लिखा है। तब उन्होंने उसे जगाकर उसे कहा, हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नष्ट हुए जाते हैं। अब इनको अकल आ रही जब यीशु मसीह पीछे है। पहले कहा थे तुम, अगर पहले ही यीशु मसीह को आगे रखा होता तो ये नौबत ना आती। बिल्कुल सही। ये
एक बड़ी कॉमन सी चीज है इंसानों में कि हम किसी बीमारी को देख के डर जाते हैं। किसी भी चीज को सुन के हमारी घबराहट बढ़ जाती है, हम नर्वस हो जाते हैं। वैसे कुछ लोग, कुछ मसीह ऐसे होते हैं, जैसी न्यूज में खबर आती है कि चोर घुसा, उनकी धड़कन बढ़ जाती है। कुछ मसीह ऐसे होते हैं, जैसी न्यूज खोलते हैं और न्यूज में देखते हैं कि वहां आग लगी, वहां सुनामी लगी, उनके शहर में कुछ नहीं होता है, लेकिन वो घर में बैठे घबरा जाते हैं। ये वो मसीह होते हैं जो खुद ही अपनी कश्ती को चला रहे होते हैं और यीशु मसीह बेचारा पीछे होता है, जबकि होना ही चाहिए कि यीशु मसीह आगे हो और वो पीछे हो। लेकिन कुछ मसीह ऐसे होते हैं जिन्होंने अपने जीवन की शुरुआत से ही अपनी कश्ती का स्टीयरिंग व्हील यीशु मसीह के हाथ में दिया होता है। अब जितनी बड़ी हिंसक आंधी तूफान आ जाए, उनको डर नहीं लगता है, क्योंकि डर पे विजय यीशु मसीह ने पा ली है और यीशु मसीह हमें भी हमारे डरों पर विजय दिलाता है। 39वीं आयत को हम पढ़ेंगे, क्या लिखा है? तब उसने उठकर आंधी को डांटा और पानी से कहा, शांत रहे, थम जा। और आंधी थम गई और बड़ा चैन हो गया। ये जो सीन चल रहा है, ये जो दृष्टांत है, इसमें चेले फेल हो गए और कई बार हम भी फेल हो जाते हैं। टेस्टिंग पीरियड आपको पता है, जब प्रभु आपको टेस्ट कर रहा होता है किसी चीज के लिए, वो देख रहा होता है कि क्या ये खरा उतर पाएगा या नहीं। अब जो चेले थे, उन्होंने यीशु मसीह के कार्य को बहुत पहले से देखा हुआ होता है। स्वयं परमेश्वर उनकी नाव में है, लेकिन फिर भी उनका ध्यान प्रभु तक गया ही नहीं। उनका ध्यान किस पे चला गया? मसीहों का ध्यान चला जाता है कैंसर पे, मसीहों का ध्यान चला जाता है कोविड पे, मसीहों का ध्यान चला जाता है नोटबंदी हो गई। तुम उस पर क्यों नहीं ध्यान दे रहे जो तुम्हारे नाव में पहले से है, यीशु मसीह। अब उनकी आंखें खुली, उन्होंने यीशु मसीह को कहा, प्रभु अब आगे आ जाओ, मेरे से नहीं हो रहा है, अब हमसे नहीं हो रहा है, अब आप आगे आ जाओ। और प्रभु भी उठते हैं, कुछ बोलते नहीं है और फिर अपने सामर्थ को दिखाते हैं। 37वें आयत में क्या लिखा था? और लहरें नाव पर यहां तक ले कि वो पानी से भरी जाती थी। उस नाव में यीशु मसीह था, भले विश्वास कम था, लेकिन वो नाव डूबी नहीं। बहुत सारे मसीह ऐसे होते हैं जिनकी नाव में यीशु मसीह नहीं होता है, उनकी नाव डूब जाती है। आप लोगों ने एक बहुत साल पहले पिक्चर आई थी टाइटैनिक, कितने लोगों ने देखी है? जिसमें जैक और रोज होते हैं, अब याद आ गया होगा शायद। तो अपने जमाने का जो टाइटैनिक जहाज था, वो बहुत बड़ा जहाज था और उस पर बहुत सारा पैसा लगाया गया था। एक बिजनेसमैन था, उसका नाम था जे ब्रूस इसमें। उसने ये दावा किया था पूरी मीडिया के सामने कि स्वयं परमेश्वर भी इस नाव को डुबा नहीं सकता। जब उसने ये दावा किया, एक बात बताऊं, परमेश्वर उसमें पहले से था भी नहीं। बहुत बढ़िया, बहुत खूब। जहां हम परमेश्वर को चैलेंज करते हैं, परमेश्वर बोलता है तुमने मेरे को चैलेंज किया है, जिसने तुम्हें बनाया है, अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा। एक साइंटिस्ट था, उसका नाम था स्टीफन हॉकिंस। उसने बोला था कि परमेश्वर नहीं है, और जब हमारे का परमेश्वर ने बोला कोई स्टीफन हॉकिंस नहीं है। हालेलुया, ये बहुत ग्रेट है, ग्रेट। अब टाइटैनिक के जो बिजनेसमैन था, जिसने उसको पैसा लगाया था, ब्रूस,
उसने बोला था कि स्वयं परमेश्वर इसको डुबा नहीं सकता, और वो डूब गई। अगर आपकी नाव में यीशु मसीह है और अगर आपने उसको अपना पायलट बनाया हुआ है, चाहे लोग जितना भी बोले, आपकी नाव कभी नहीं डूबेगी। I believe. I receive. यीशु मसीह ने आंधी को डांटा, पानी से कहा शांत रहे और थम जा। यीशु मसीह, बहुत सारे बाइबल की विद्वान इस बात को बताते हैं कि यीशु मसीह ने चिल्लाया नहीं, उसने सिर्फ आराम से बोला और 150 फीट लंबी लहरें शांत हो गई। कई बार मसीह चिल्लाते ज्यादा है, काम नहीं होता है। लेकिन कई बार मसीह, अगर आप छोटी सी प्रार्थना करें धीमी आवाज में, लेकिन अगर आपका पूरा विश्वास यीशु मसीह पे है तो आपका काम बन जाएगा। Amen. Hallelujah. कई बार चिल्लाना काम नहीं आता है, कई बार जोर से प्रीच करना काम नहीं आता है। आप 2 मिनट की या 5 मिनट की प्रार्थना करें पूरे विश्वास के साथ, लहरें थम जाएंगी। Amen. Hallelujah. भजन संहिता 106 उसके 9 में क्या लिखा है? तब उसने लाल समुद्र को भुड़का और वह सूख गया और वह उन्हें गहरे जल के बीच से मानो जंगल में से निकाल ले गया। परमेश्वर जो पुराने नियम का जो परमेश्वर था याहवे, उसने लाल समुद्र को सुखा दिया और नए नियम में यीशु मसीह ने आंधी को शांत कर दिया। जिस पुराने नियम का जो परमेश्वर था उसका अधिकार समुद्र में था, और वही अधिकार यीशु मसीह ने अपने आप करके दिखाया। वो बताना चाह रहे थे कि जो अधिकार मेरे पिता के पास है वही अधिकार मेरे पास भी है। जिस प्रभु यीशु मसीह का अधिकार दुष्टात्माओं पे है, जिस यीशु मसीह का अधिकार बीमारियों पे है, उसका अधिकार लहरों पर भी है। हम प्रभु यीशु मसीह को सीमित नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारा यीशु मसीह अनलिमिटेड है, वो असीमित है और वो सीमाओं से पार जाकर काम करता है, हमारी सोच से परे, अगर हमें विश्वास है तो। क्योंकि बहुत सारे मसीह यीशु मसीह को एक बॉक्स में बंद कर देते हैं। बहुत सारे मसीह ऐसे हैं, जो बहुत सारे प्रचारक ऐसे हैं जो खुद व्हील चेयर पे बैठे रहते हैं और चमत्कार की बात नहीं करते हैं। ना वो चमत्कार पे भरोसा करते हैं, ना चमत्कार पे को करते हैं, तभी वो व्हील चेयर पे बैठे हैं। बहुत सारे प्रचारक ऐसे हैं जो यीशु मसीह के काम को सीमित कर देते हैं। हमें इस मानसिकता से बाहर निकलने की आवश्यकता है, क्योंकि बाइबल में लिखा है विश्वास करने वालों में चिन्ह पाए जाएंगे। और हमारा प्रभु यीशु मसीह सामर्थी है और पूरी दुनिया को बनाने वाला है। 40वीं आयत को हम पढ़ेंगे, क्या लिखा है? और उनसे कहा, तुम क्यों डरते हो? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं? अगर आज यीशु मसीह आपके सामने आके बोले तुम क्यों डरते हो, आपका जवाब क्या होगा? अगर यीशु मसीह आपके सामने आके बोले भाई आर्य तू क्यों डरता है, मैं तो हूं, आपका जवाब क्या होगा? चेलों का जवाब ये होगा कि चेलों का जो ध्यान था वो यीशु मसीह से हटकर लहरों पे चला गया। कई बार क्या होता है कि जो हम मसीह होते हैं, हम 10 साल से मसीहत में हैं, हम 20 साल से मसीहत में हैं, 40 साल से 50 साल से मसीहत में है, लेकिन फिर भी हमारा ध्यान यीशु मसीह से हटकर डर की ओर चला जाता है। बहुत सारे मसीह अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह के बड़े बड़े कामों को देखा, अद्भुत चमत्कार देखे, लेकिन फिर भी उनकी आंख यीशु मसीह से हटकर लहरों की ओर चली जाती है। चेलों के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। नाव में स्वयं परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह था,
और चेलों ने प्रभु यीशु मसीह के अद्भुत और बड़े काम देखे, लेकिन वही है कि उन्होंने यीशु मसीह को पीछे बैठा रखा था। जब भी कभी हम अपनी परेशानियों को देखते हैं तो हमें यीशु मसीह बहुत छोटा दिखता है, लेकिन जब हम परमेश्वर को आगे रखते हैं तो हमारी समस्याएं हमें छोटी दिखती हैं। मैं एक बात को आपके सामने बताना चाहूंगा, बड़ा यीशु मसीह, छोटी दिक्कतें। आपको बात समझ आई? बड़ा यीशु मसीह, छोटी दिक्कतें, छोटा यीशु मसीह, बड़ी दिक्कतें। बिग क्राइस्ट, स्मॉल प्रॉब्लम्स, स्मॉल क्राइस्ट, बिग प्रॉब्लम्स। जब हमें हमारी दिक्कतें बड़ी लगती हैं तो यीशु मसीह बहुत छोटा सा लगता है, ऐसा लगता है कि यीशु मसीह है ही नहीं, दिख ही नहीं रहा है। लेकिन जहां हमें यीशु मसीह बड़ा लगता है वहां सारी तकलीफें हमें छोटी लगती हैं, क्योंकि हमारी नजरें हैं वो यीशु मसीह की ओर है। और आज मरकुस इस बात को बताना चाह रहे हैं कि सीएमडी कलीसिया का जो हर एक व्यक्ति है, आगे से लेकर पीछे तक, हमारा सारा ध्यान प्रभु यीशु मसीह की ओर ही होना चाहिए। आमीन। हमारा ध्यान हमारी मुसीबतों पे नहीं बल्कि यीशु मसीह में होना चाहिए, क्योंकि यीशु मसीह है जो हमें हमारी दिक्कतों से आजाद करता है। 41वें आयत को पढ़ेंगे, क्या लिखा है? वे बहुत ही डर गए और आपस में बोले, यहाँ कौन है कि आंधी और पानी भी उसकी आज्ञा मानते हैं। वे बहुत ही डर गए और आपस में बोले। ये जो डर है, किसी भी चीज का डर हमें क्या करता है? दबाता है। किसी भी चीज का डर हम लोग को पीछे खींचता है। जब लहरें उठी, जब तूफान आया, जब आंधी आई, तो यीशु मसीह उनकी नजरों से ओझल हो गया। जब हम इस बात को पढ़ते हैं तो हमें ऐसा लग रहा हो कि ये जो चेले थे उनको डरना नहीं चाहिए था, उनको आनंद मनाना चाहिए था, क्योंकि यीशु मसीह स्वयं उनकी नाव में बैठा है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कई बार क्या होता है कि जो डर होता है हमारे मन में शक पैदा करता है, और जब डर हमारे अंदर शक पैदा करता है तो हम थोमा के जैसे बन जाते हैं कि मैं छू के देखूंगा सच में है कि नहीं यीशु मसीह। अरे यीशु मसीह ने काम किया है, उस पर विश्वास करो। नहीं, जब तक मैं साक्षात देख के लूंगा मैं विश्वास नहीं करूंगा। डर हमारे अंदर शक पैदा करता है और हम यीशु मसीह को शक की निगाह से देखते, क्या है सच में यीशु मसीह है? हम यीशु मसीह गांव में उंगली डाल के देखते हैं, फिर पता लगता है हाँ यीशु मसीह है, सच में यीशु मसीह है। जब भैरव का डर चेलों के अंदर आया तो वो आपस में बोले, ये कौन है कि आंधी और पानी भी इसकी आज्ञा को मानते हैं। चेलों ने यीशु मसीह को देखा कि यीशु मसीह दुष्टात्माएं निकाली, बीमार चंगे किए, मुर्दों को जिलाया, लेकिन फिर भी उसके बाद ही बोलती है कौन है। बहुत सारे मसीहों ने अपने जीवन में बड़े बड़े काम को देखा है, लेकिन फिर भी बोलते हैं कौन है। डर आ जाता है। और आज मरकुस हमें इस बात को बताना चाह रहे हैं कि हमारा ध्यान प्रभु यीशु मसीह की ओर होना चाहिए, और जिन मसीहों की नाव में यीशु मसीह है उनकी नाव कभी नहीं डूबेगी। आमीन, हालेलुया। भले कितनी बड़ी बीमारी आ जाए, भले कितनी भी रिस्ट्रिक्शंस आ जाए, हम चैन की नींद सोएंगे। हालेलुया। हम आराम से सोएंगे। चैन से सोना है तो बाइबल पढ़े, प्रार्थना करें, और जो प्रभु बोल रहा है उसको हम करें। आमीन। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। हम सब अपनी आंखों को बंद करें और आज की सुबह हम अपने अपने जीवनों में देखें कि क्या यीशु मसीह नाव में हमारे पीछे बैठा है या आगे। अगर यीशु मसीह हमारी नाव में पीछे बैठा है तो उसको बोले, प्रभु आप आज ही से मेरी नाव के आगे आ जाए और मैं अपनी नाव की चाबी प्रभु आपके हाथों में देता हूं, आप मेरी नाव को चलाएं प्रभु। प्रभु जी हम आपका धन्यवाद देना चाहते हैं कि ये वचन बड़ी सिखाई से हमारे पास पहुंचा प्रभु।
तो हमारी विनती है आपसे कि प्रभु आप हमारी नाव को लीड करें, आप हमारे आगे आ जाए प्रभु, और इन लहरों को आप शांत करें प्रभु। प्रभु हमारी नाव इस संसार के सागर में डूबने ना पाए। प्रभु जी आप हमें लीड करें, गाइड करें और हमारी नैया को डूबने ना दें। और हमारा विश्वास है प्रभु जब तक आप हमें पार नहीं लगाएंगे तब तक प्रभु हमारी नाव डूबेगी नहीं। हम आपका धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह कि आप सचमुच में हैं और चमत्कार करते हैं, और हम प्रभु यीशु मसीह आप पे विश्वास करते हैं प्रभु। जितने भी लोग यहाँ पे बैठे प्रभु हम सबको आशीष दें, और जितने भी लोग हमें ऑनलाइन देख रहे प्रभु हम सबको आशीष दें, सबको ब्लेस करें, और सबकी नाव को प्रभु आप लीड करें, और आप हमें चैन की नींद दें प्रभु, ताकि प्रभु इस संसार की कलेश से हमारी नींद डिस्टर्ब ना होने पाए, हमारा चैन, हमारा सुख, हमारा आनंद खत्म ना होने पाए। आप हमें अपनी शांति में से दे प्रभु। धन्यवाद देते हैं इस प्रार्थना को प्रभु आपके नाम से मांगते हैं।